हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, दिल के सच्चों। बड़ी खुशी की बात है कि आप चैनल पर आ गए। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो है इससे पहले हमने पार्ट पढ़ा था द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। चलो बच्चों, आज हम जो है थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसका सेकंड वाला पार्ट पढ़ते हैं। पहले वाला आपने देखा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। आज हम जो है ना उसका सेकंड पार्ट, ये जो एक कहानी थी एक हाथी की और कुत्ते की, जो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और बाद में अलग हो जाते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हम जो है इसका सेकंड वाला पार्ट पढ़ेंगे बच्चों। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे ज़रूर ये कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए आए हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो लगातार मिलते रहे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सेकंड पार्ट है इस पार्ट का ये। ओनली वेन द फार्मर पुल्ड द रॉप। ओनली का मतलब होता है केवल, वेन माने जब, फार्मर माने किसान ने, पुल्ड माने खींचा, द रॉप जब उस किसान ने जब रस्सी को खींचा ना, किससे, जो कुत्ते को बांधी थी उसको खींचा, डिड द डॉग रियलाइज, तब जो कुत्ता है ना उसको रियलाइज, तब उसको महसूस हुआ दैट की ही वॉज बींग टेकन अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड। अरे को उसको तो ना, ही वॉज बींग टेकन अवे, उसको तो ले जाया जा रहा है। कहाँ ले जाया जा रहा है? फ्रॉम, टेकन अवे, अवे का मतलब है दूर, फ्रॉम हिज फ्रेंड, अपने मित्र से। कुत्ते को तब जाकर के लगा, अरे यार ये तो है ना मेरे को, जो मेरा मित्र हाथी है ना उससे दूर लेके जा रहा है। ही येल्प्ड, वह चिल्लाया, बिलबिलाया कुत्ता। द एलिफेंट विंस्ड, और जो हाथी था ना वो भी दुख में डूब गया। वह कुत्ता भी दुख के मारे चिल्लाया, बिलबिलाया बेचारा, और हाथी जो था वो भी दुख में डूब गया। बट लेकिन नाइदर द फार्मर, न तो किसान ने, और नोर द महावत, और न ही उस महावत ने। महावत कौन? जो हाथी को संभालने वाला, और फार्मर कौन? जो कुत्ते का मालिक था। नोटिस्ड दैट, नाइदर का मतलब होता है नहीं, उन दोनों ने, न तो किसान ने नहीं महावत ने, ध्यान नहीं दिया दैट की द टू फ्रेंड्स वर इन टीयर्स। दोनों मित्र जो हैं, दोनों मित्र कौन प्यारे बच्चों? वह जो कुत्ता है वो और हाथी जो आंसू में भर रहे हैं, मतलब दोनों के दोनों रो रहे थे दुख के मारे। लेकिन दोनों की कोई ही इस बात को किसान ने और महावत ने देखा ही नहीं। द नेक्स्ट डे एट लंच, अगले दिन दोपहर जो खाने का समय हुआ ना, लंच टाइम, भोजन के समय, द महावत सर्व्ड, महावत ने सर्व्ड का मतलब है प्यारे बच्चों की परोसा। क्या परोसा? गजराज हिज फेवरेट फूड, गजराज को उसका फेवरेट फूड, उसका जो पसंदीदा खाना था ना, जो भी, जैसे हमारा भी कोई चीज़ बड़ी पसंदीदा होती है, ऐसे गजराज को जो ज़्यादा चीज़ पसंद आती थी ना, तो महावत ने वो परोसा। वेन द महावत केम बैक, खाना परोस के चला गया वो तो, लेकिन वेन द महावत केम बैक, जब महावत वापस आया ना, आफ्टर फिनिशिंग हिज अदर कोरस, कोरस का मतलब होता है प्यारे बच्चों उसके दूसरे काम, जो आपके जो उसके काम थे, जब करके वापस आया तो ही वाज सरप्राइज्ड, वह तो चौंक गया। टू सी, ये देख करके, दैट की द फूड हैड रिमेंड अनटच्ड, फूड का मतलब भोजन, हैड रिमेंड ऐसे कैसे पड़ा हुआ है, अनटच्ड, हाथ भी नहीं लगा, मतलब उसने तो छुआ भी नहीं। उसको ये देख करके बड़ा चौंक गया कि यार ये हाथी जो है ना, इसने तो भोजन को छुआ भी नहीं। तो उसको थोड़ा अटपटा सा लगा, वो बिल्कुल चौंक गया, ये तो उसका पसंदीदा खाना था, फिर कैसे नहीं खाया। वाई गजराज, उसने पूछा, वाई गजराज क्यों? आरंट यू हंग्री, क्या तुम्हें भूख नहीं है क्या? ही आस्क्ड कंसर्न, कंसर्न का मतलब थोड़ी चिंता भरी स्वर में, जब खाना नहीं खाया तो उसको थोड़ी टेंशन हो गई कि भाई क्या बात है। तो उसने चिंतित स्वर में पूछा, भाई गजराज आज तुमको भूख नहीं है क्या? द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, एलिफेंट हाथी ने, डिड नॉट रिएक्ट, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं गई, अपनी शरीर भी नहीं कुछ नहीं हिलाया। ही मैं हैव स्लाइट इंडाइजेशंस, प्यारे बच्चों ही मैं हैव का मतलब यहाँ पर जो है मॉडल यूज़ किया गया है, हो सकता है। उसने इस बात का अंदेशा लगाया, कल्पना करी कि स्लाइट इंडाइजेशन, स्लाइट का मतलब होता है हल्का सा, इंडाइजेशन का मतलब अपच, हो सकता है उसके थोड़ा बहुत पेट में दर्द हो। लेट मी नॉट फोर्स, लेट मी नॉट फोर्स, प्यारे बच्चों ये लेट जो वाली वाक्य होते हैं या 11 तक इस प्रकार के वाक्य होते हैं, तो उसने कहा लेट मी नॉट फोर्स, मुझे इस पर ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हिम टू इट, उसको खाने की।
थॉट द महावत, महावत ने सोचा ना भाई थोड़ा वो हो सकता है पेट में गड़बड़ होगी इसके, इसे नहीं खाया होगा, मुझे भी जो है इस पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए, वो नहीं खाया होगा कोई बात नहीं। द नाइट दैट नाइट टू, उस रात को भी, पहले तो लंच टाइम था ना ये, अब रात को फिर गजरात डिड नॉट टच हिज फूड, गजरात जो है ना उसने फिर रात को खाने को छुआ तक नहीं। नोर द नेक्स्ट डे, और नोर का मतलब नहीं द नेक्स्ट डे, अगले दिन भी, उसने तो अगले दिन भी कुछ नहीं खाया। नाउ द महावत वाज वरीड, अब तो भाई जो महावत था ना वाज वरीड, उसको चिंता हो गई भाई यार कोई ना कोई बात तो है इसके, कोई कोई चक्कर है, इसलिए खाना को टच ही नहीं कर रहा, बिल्कुल देख ही नहीं रहा। ही रेन हिज हैंड ऑन गजराज टमी, ही माना उसने, रेन माना दौड़ाया, हिज हैंड उसका हाथ, ऑन गजराज टमी, जो गजराज का पेट था ना, टमी का मतलब पेट, उस पर अपना हाथ फिराया। फेल्ट देयर वाज नथिंग रॉन्ग, और तब उसको ऐसा लगा कि यार भाई कुछ गलत तो नहीं है, मतलब है उसका पेट वेट तो बिल्कुल ठीक है। वाई वाज नोट ही नोट ईटिंग दैन, वाई वाज, तब क्यों नहीं जो है, ही नोट ईटिंग दैन, तब वह क्यों नहीं खा रहा। इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड, तब उसके दिमाग में बात आई, और कहीं ऐसा तो नहीं है, इज माने क्या, ही माने वह, मिसिंग माने याद कर रहा है, हिज फ्रेंड क्या वह, दैट डॉग उस कुत्ते को, क्या जो है उसको अपना जो दोस्त कुत्ता है ना, कहीं उसकी तो याद नहीं आ रही। द महावत वंडर्ड, महावत को अचानक आश्चर्यचकित हो गया, ये क्या बात है, कहीं उसको दोस्त की याद आ रही हो। मीनवाइल, इसी बीच में, इसी दरमियान, एट द फार्मर्स हाउस, ये प्यारे बच्चों एपोस्ट्रोफी कहते हैं इसको, और इसका मतलब है फार्मर्स इसको ऐसे बोलते हैं, ये बहुवचन नहीं है, फार्मर के घर पर ऐसे बोलेंगे इसको, फार्मर्स हाउस, फार्मर के घर पर। द डॉग हैड आल्सो नोट टच हिज फूड, द डॉग कुत्ते ने, हैड आल्सो नोट टच हिज फूड, कुत्ते ने भी खाने को बिल्कुल टच भी नहीं किया। एवर सिंस ही वाज ब्रॉट होम, एवर सिंस जब से, ही माना वह, वाज ब्रॉट होम जब से उसको घर लाया गया, जब से कुत्ते को भी घर पर लाया गया ना, तब से उसने भी कुछ भी नहीं खाया। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, आस्क द फार्मर, आस्क का मतलब होता है पूछा, फार्मर माने किसान ने, किसान ने उस आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, कुत्ते से पूछा क्या तुमको तुम्हारे दोस्त की याद आ रही है क्या। रिमेंबरिंग, याद करते हुए, हैप्पी लुक, उसका प्रसन्नता भरा चेहरा, ऑन बंटीज फेस, बंटी मतलब उस कुत्ते का चेहरे को याद करके सोचने लगा वो किसान की फेस, वाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक, किसान को याद आया कि ये जो कुत्ता उस जो हाथी की जो पीठ पर बैठा हुआ था ना, तब तो बंटी बड़ा खुश था, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने दोस्त को याद कर रहा हो, ऐसा वो सोचने लगा। बंटीज फेस वाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक, हाथी की पीठ पर की बैठा तो बड़ा खुश हो रहा था, तो हो सकता है भाई इसको कहीं अपने दोस्त की याद आ रही हो। आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री, सेड द फार्मर, किसान ने सोचा, उसने कहा आई कैन नॉट सी यू हंग्री, मैं तुम्हें इस प्रकार से भूखा नहीं देख सकता। उसको बड़ी दया आई उस कुत्ते के ऊपर। इफ़ यू मिस योर फ्रेंड, इफ़ यू मिस योर फ्रेंड, अगर तुम्हें तुम्हारे दोस्त की याद आ रही है ना, सो मच, इतनी ज़्यादा, ऐसा करो, गो टू हिम, गो माने जाओ, टू हिम उसके पास चले जाओ। किसान ने कहा भाई अगर तुमको इतनी ज़्यादा याद आ रही है तो मैं तुम्हें इस प्रकार से दुख में नहीं देख सकता, तुम्हें भूखा भी नहीं देख सकता, तो तुम तो ऐसा करो अपने दोस्त के पास चले जाओ। द फार्मर रिमूव्ड द रॉप, रिमूव का मतलब होता है बच्चों उसने हटा ली, क्या हटाई, रॉप मान रस्सी को, विद विच ही हैड टाइड द डॉग, विच माने जिससे, ही हैड टाइड द डॉग, जिससे उसने कुत्ते को बांध रखा था ना उस रस्सी से, उसने उसको हटा दिया और खोल दिया, बोला तुम तो जाओ अपने दोस्त के पास। द डॉग, वह कुत्ता, डॉज वीक, जो कमज़ोर तो था, कमज़ोर होता ही सही क्योंकि उसने खाना ही नहीं खाया तो थोड़ा कमज़ोर तो था, लेकिन फिर भी जो है जो ही उसको खोला, स्प्रिंग टू हिच फिट, अपने पैरों पर उछल करके खड़ा हो गया। या तो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था, अचानक जो इसकी रस्सी खोली, इसको जाने की अनुमति मिली तो खुशी से खड़ा हो गया, उछला। ही लिक्ड द फार्मर्स हैंड, उसने जो है जो किसान था उसके हाथ को, लिक का मतलब होता है चाटना, उसने तो दुलारना, तो उसके हाथ को चाटा, दुलार किया, वंस एक बार, एंड देन और तब जो है रैन माना दौड़ा, कहाँ दौड़ा, और उसके बाद ही स्टॉप ओनली, ही माना वह उस कुत्ते के लिए आया बच्चों, स्टॉप का मतलब रुका, ओनली माना तब, वेन ही अराइव्ड एट द स्टेबल, और उसके बाद तो वह जो कुत्ता है ना उस हाथी के अस्तबल में जाके रुका, इतना तेज दौड़ा वो। द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग, द एलिफेंट
हाथी ने पिक्ड अप द डॉग, जैसे ही हाथी का जो गजराज था ना, उसने कुत्ते को देखा, पिक्ड अप, उसको उठा लिया विद हिज ट्रंक, अपनी सूंड से, एंड गैव हिम ए जॉयस स्विंग, जॉयस का मतलब खुशी से भरा, स्विंग का मतलब झूला झुलाया उसने कुत्ते को अपनी सूंड उठा करके खुशी के मारे। द महावत वाज रिलीव्ड, अब तो जो महावत था ना, जो गजराज को संभालने वाला, उसको भी बड़ी तसल्ली हुई। बोले यार 2 दिन से भूखा बैठा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रहा, अब इसको देख के देखो कितना खुश हो रहा है, तो उसको बड़ी तसल्ली मिली। ही क्विकली ब्रॉट द फूड, और जल्दी से वह गया और ब्रॉट माना लाया, द फूड, भोजन लेकर के आया। बोला बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट, बोथ ऑफ यू, तुम दोनों जो है ना, यू ईट फर्स्ट, तुम दोनों खाना खाओ। ही सेड, वह बोला, वह दोनों से बोला पहले ऐसा करो, तुम सबसे पहले तो तुम दोनों खाना खाओ। बाई देन, और तब तक जो है, द फार्मर, वह जो किसान था, हु हैड फॉलोड द डॉग, जो भी किसान भी, जो फॉलो का मतलब पीछा पीछा करता आ रहा था, अनुसरण करता आ रहा था कुत्ते का, वो भी पीछे पीछे वहाँ आ गया। जॉइंड हिम, और उनके साथ मिल गया। द टू ऑफ देम वाच्ड विद सेटिस्फेक्शन द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड, द टू ऑफ देम, वह दोनों जो थे ना, दोनों को, किसान और जो महावत था, वास्ट जो सेटिस्फेक्शन, बड़ी संतुष्टि के साथ, टू फ्रेंड्स, उन दोनों दोस्तों को देखा जो ईटिंग फूड, अब खाना खा रहे थे। दोनों दोस्त कौन प्यारे बच्चों, वो कुत्ता और हाथी। उन दोस्तों को उन फार्मर ने और किसान ने देखा, उनको बड़ी तसल्ली हुई। इट्स नॉट ओनली गजराज, और फिर उसके बाद, इट्स नॉट ओनली गजराज हु हैड फाउंड ए फ्रेंड, सेड द महावत हगिंग द फार्मर, हगिंग का मतलब गले लगते हुए। उस महावत ने किसान से कहा कि इट्स नॉट ओनली गजराज, अरे केवल गजराज कोई दोस्त नहीं मिला है। वो कुत्ता जो उसके लिए कहा, भाई गजराज कोई दोस्त नहीं मिला है, बल्कि मैं हैड फाउंड ए फ्रेंड, सेड द महावत हगिंग द फार्मर, उस किसान से गले लगते हुए कहा, भाई आई हैव आल्सो फाउंड वन, मुझे भी एक दोस्त मिल गया है। उसने मतलब, उसने महावत ने किसान से कहा, भाई अब से जो है मुझे भी दोस्त मिल गया, मतलब हम भी हैं जो हैं वो दोस्त बन चुके हैं। प्यारे बच्चों, ये पार्ट आपको कैसा लगा, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। प्यारे बच्चों, देखो अंग्रेजी सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसको बार बार पढ़ें। जितना आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये भाषा है, जितना आप इसको पढ़ेंगे उतने आपको इसमें एक्सपर्टाइज होगी। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, आपको कैसा लगा। धन्यवाद बच्चों।